हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी की, एक ऐसे इंडिकेटर की जिसको यूज़ करके आप एक बहुत ही आसान तरीके से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और बहुत ही कम टाइम में, जो स्विंग ट्रेड का मतलब होता है वो ट्रेड जो आप ले रहे हैं हफ्ते भर के लिए, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, मैक्सिमम 4 वीक, मतलब इसकी जो लाइफ होती है वो 1 वीक से 4 वीक के बीच में होती है, जिसको यूजुअली माने जाते हैं। हम और भी थोड़ा लंबा रख सकते हैं अगर हमारा ट्रेड पॉजिटिव हमारे डायरेक्शन में चल रहा हो, लेकिन हम उसकी बात बाद में करेंगे। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो सकती है, और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, तो कोई भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अपनी ट्रेड्स में। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इसकी फंडामेंटल्स, ये इंडिकेटर है क्या और काम कैसे करता है। देखिए, बहुत सारे इंडिकेटर्स मार्केट में है जो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसके फंडामेंटल्स नहीं समझते हैं, इसलिए हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उस इंडिकेटर्स को कि वो कब हमारे लिए बेनिफिशियल है और कब नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, और फिर हम उसके कुछ बैक टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ये सक्सेसफुल हो रहा है हमारे लिए, और फिर क्या ये प्रॉफिटेबल बनता है हमारे लिए या नहीं। तो दोस्तों, आपने अगर अभी भी ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आपका दोस्त अमित, आई एम अ सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो दोस्तों, आज जिस इंडिकेटर की हम बात करने जा रहे हैं वो है MACD, जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो आइए क्विकली देखते हैं MACD के बारे में और सीखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसके फंडामेंटल्स एक बार समझ गए इस इंडिकेटर के और आपने इसको इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, तो आप एक स्विंग ट्रेड, जो कि आप बहुत ही महीने भर के अंदर एक अच्छा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप इसमें प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग क्विकली बात करते हैं फंडामेंटल्स की कि एक्चुअली ये MACD इंडिकेटर काम कैसे करता है। तो देखिए, लेट 70s में डिज़ाइन हुआ था, और ये इतना फेमस इंडिकेटर है MACD कि इसे कुछ लोग ग्रैंड ओल्ड डैडी भी बोलते हैं ऑफ इंडिकेटर्स। तो बहुत ही दिग्गज लोग इसको फॉलो करते हैं, और ये बहुत ही रिलायबल इंडिकेटर माना जाता है ट्रेडिंग के वर्ल्ड में। यूजुअली स्विंग ट्रेड में फॉलो किया जाता है, जहाँ पे टाइम हॉरिजन ऑलमोस्ट 1 वीक से 4 वीक का होता है, जो हमने बात करी। तो बेसिकली MACD एक मूविंग एवरेजेस का कोलैबोरेशन है। मूविंग एवरेज एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि लास्ट कुछ दिनों का जो एवरेज था वो क्या रहा, राइट। तो स्टॉक बहुत ही यूज़फुल जो मूविंग एवरेज जो देखे जाते हैं वो होते हैं 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज, और उसके सबसे शॉर्टेस्ट होता है 10 डेज। तो अगर 10 डेज मूविंग एवरेज देख रहे हैं तो पिछले 10 दिन में उस स्टॉक का एवरेज क्या रहा क्लोजिंग प्राइस का, और वैसे ही 50 डेज 20 डेज में निकाला जाता है। तो मूविंग एवरेज से हम पता लगा सकते हैं कि लास्ट 10 दिन में जो एवरेज रहा और आज का प्राइस, उसमें क्या डिफरेंस है। अगर करंट प्राइस पिछले कुछ दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है तो इसका मतलब स्टॉक नीचे जा रहा है, और अगर करंट प्राइस स्टॉक का पिछले कुछ दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो इसका मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है। ये बहुत सिंपल सी बात है, राइट। तो अब देखिए MACD क्या करता है। MACD क्या करता है, बेसिकली जो पिछले 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो पिछले 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उन दोनों एवरेजेस को वो माइनस करता है। तो MACD का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली 12 डेज EMA माइनस 26 डेज EMA। तो उससे जो वैल्यू आती है उसको हम MACD बोलते हैं। और अगर ये, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ 1 तारीख को किसी स्टॉक का प्राइस 6300 था, ऐसे ही हर दिन का क्लोजिंग प्राइस हमारे पास सामने है। तो अब देखिए, ये कॉलम है 12 डेज मूविंग एवरेज का। 12 दिन बाद इसका एवरेज आया, इन 12 ट्रेडिंग्स का एवरेज, जो कि आया 6230। ऐसे ही उसके बाद 26 दिन बाद 26 डेज़ का EMA निकलना शुरू होएगा। तो अब इसके बाद अगर हम 12 डेज़ और 26 दिन का जो EMA है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाता है MACD वैल्यू। तो 26 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो 12 डेज़ का
मूविंग एवरेज है 6153 और 26 डे का है 6198, माइनस करेंगे तो -45। अब 7 फरवरी को क्या हुआ, इन दोनों को माइनस किया तो -58। तो आप देखें कि क्या हो रहा है, बेसिकली जो MACD की वैल्यू है वो माइनस में बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो करंट प्राइस है वो नीचे जा रहा है। तो देखें, अगर पहले आप देखें तो इसका प्राइस 6136, 126 और अब 6053, 100 रुपये गिर चुका है। तो जैसे जैसे MACD का डिफरेंस बढ़ेगा, 26 दिन और 12 दिन का जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे मतलब उसमें गैप बढ़ रहा है, दोनों के डिफरेंस बढ़ रहा है। और अगर ये नेगेटिव में है तो इसका मतलब डाउन साइड में है, और अगर पॉजिटिव में है इसका मतलब शेयर प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि MACD निकलता क्या है। अब इसमें अगर हम आप देखें तो जो एवरेजेस हैं वो आएगा 26 दिन बाद, राइट, 26 दिन बाद। तो हमें 26 दिन का वेट करना पड़ता है, और 26 दिन में तो स्टॉक का मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर हम MACD का 26 दिन और 12 दिन का एवरेज कंसिडर कर रहे हैं तो जो स्टॉक का मूवमेंट है ऑलरेडी पास हो जाएगा। इसलिए हम इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं सिग्नलिंग लाइन। तो हम बेसिकली जो 9 दिन का मूविंग एवरेज होता है उसको एक सिग्नल, एक बेसलाइन बना के देखते हैं कि उस 9 दिन के एवरेज से ये डिफरेंस कहाँ जा रहा है। तो उससे हमें जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है वो हमें 9 डे ही मालूम चल सकता है। आइए क्विकली देखते हैं एग्जाम्पल से और इसका बैक टेस्ट करते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं है। तो देखिए, हमने ट्रेडिंग व्यू की साइट में खोल लिया, यहाँ इंडिकेटर्स पे गए और हमने यहाँ पे इंडिकेटर सेलेक्ट किया मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जो MACD है। अब इसकी जो देखिए सेटिंग देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने बात करी 12 दिन का एवरेज, 26 दिन का एवरेज, और सिग्नलिंग लाइन कौन सी है, 9 दिन की, जो हमने पिछले डिस्क्रिप्शन में बात करी, राइट। तो MACD लाइन डिनोट कर रही है बाय ब्लू लाइन, और ऑरेंज लाइन हमारी सिग्नलिंग जो 9 दिन का एवरेज हो गया। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं, ये हम किसी भी शेयर में बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको समझना जरूरी है इंडिकेटर के बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। तो आप इसमें डेली चार्ट खोल लीजिए किसी भी शेयर का। तो हमने सपोज जैसे SBI खोल लिया। अब इसमें हमें पिछले 1 साल का मोटा मोटा MACD का चार्ट देखना है। तो अगर आप देखें, ये नीचे MACD का चार्ट दिख रहा है आपको, जिसमें आपकी ब्लू लाइन हो गई हमारी MACD और ऑरेंज लाइन हो गई हमारी सिग्नलिंग लाइन जो हमने बात करी। और हमने क्या बात करी थी, तो इसमें एक ये 0 रेफरेंस पॉइंट होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव MACD और नीचे नेगेटिव MACD। तो आप नीचे देखें, 0 के नीचे जा रहा है तो माइनस में वैल्यू जा रही है, और ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है। तो जो हमने इसका पॉजिटिव मतलब शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, और अगर नेगेटिव जा रहा है तो मतलब शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमने MACD समझ लिया। अब आपको करना क्या है, पिछले कोई भी स्टॉक का डेली चार्ट खोलें और पिछले 1 साल का मोटा मोटा उसका व्यू निकाल लें। तो देखिए, जैसे हमने ये अभी SBI का चार्ट खोला और पिछले 1 साल 2022 से दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना क्या है कि MACD की लोएस्ट वैल्यू क्या थी। तो अगर हम पिछले 1 साल में मोटा मोटा देखें तो देखिए -16। तो जो इसकी लोएस्ट वैल्यू थी MACD की वो करीब करीब -16 है, और उसके नीचे कभी नहीं गया है, राइट। तो हमें एक रेफरेंस मालूम चल गया MACD का। अब हमें करना क्या है, बैक टेस्ट देखते हैं। जब पिछले पास्ट 1 साल में MACD लाइन ने सिग्नलिंग लाइन को ओवरलैप किया, क्रॉस किया है, तो स्टॉक का प्राइस में देखेंगे क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन पे क्रॉस किया और यहाँ पे क्रॉस किया, ये नेगेटिव में गया, फिर यहाँ क्रॉस किया, यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर से रहा, इसलिए हम 1 ले लेंगे। यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, फिर यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, फिर यहाँ देखिए, जब यहाँ से शुरू हुआ उसके बाद यहाँ तक गया, यहाँ बीच में ओवरलैप हुआ लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। ओवरलैप होके फिर से MACD वैल्यू नेगेटिव में आई और नीचे आ गई। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके फिर इसने एक अच्छे से ऊपर ओवरलैप किया, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा
इस पॉइंट को ओवरलैप किया, तो इतने रेफरेंस पॉइंट हमारे पास हो गए। अब देखते हैं इसमें शेयर प्राइस क्या क्या हुआ। जब पहली बार यहाँ पे MACD लाइन ने 9 डे सिग्नलिंग को क्रॉस किया तो देखिए -10 था, और फिर ये डिफरेंस पॉजिटिव में जाके 7 तक गया। तो जब क्रॉस किया था तो शेयर का प्राइस था 470 रुपीज़, राइट। और जब उसके बाद इसने मैक्सिमम पीक पे गया, ये जब डिफरेंस यहाँ रिड्यूस होना शुरू हुआ था, देखिए आपको वैल्यू भी देखनी है कि यहाँ 7 था और अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिफरेंस कम हो रहा है, तो ये गिर रहा है। तो हमें पीक पे रहना है। तो 7 पे जब गया तो हमारी वैल्यू आई 521, और कहाँ क्रॉस किया था 478 के करीब। तो कितना परसेंट हमें यहाँ पे हाइक मिला, तो कितना परसेंट हमें इस सिग्नलिंग पे रिटर्न मिला, मोटा मोटा 7%। और कितने दिन में, तो देखिए मोटा मोटा हमें 7% रिटर्न मिला, और 12 दिन में, 12 ट्रेडिंग डेज में हमें ये 7% रिटर्न मिला। वेरी गुड। अब दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये MACD लाइन ने इस सिग्नलिंग लाइन को नेगेटिव में क्रॉस किया और ये इसको कन्वर्जेंट हुआ। तो देखिए इसके बाद जब प्राइस था इस रेंज पे हमारा 522, और जब लोएस्ट पे गया तो हमारा प्राइस क्या है यहाँ पे, जब ये MACD लोएस्ट गया कितना गया, ये -11। तो यहाँ क्या प्राइस आया, मोटा मोटा 445। तो देखिए यहाँ पे हमें मिला था 520 पे सिग्नल कि MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया नेगेटिवली। अब देखें कितना परसेंट हमें, अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया होता फ्यूचर्स में तो हमें कितना रिटर्न मिला, 11% रिटर्न। हमें यहाँ 11% रिटर्न मिला। उसके बाद फिर देखें कहाँ पे अच्छे से किया ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक किया। देखिए यहाँ पे MACD लाइन ने सिग्नलिंग लाइन को क्रॉस किया, कितनी वैल्यू थी -7, और उसके बाद वो गैप देखिए माइनस कम हो गया और पीक कितना गया, 18 तक गया। MACD का डिफरेंस 26 दिन और 12 दिन का जो डिफरेंस था EMA का वो गया 18 पे। देखिए अब कितनी वैल्यू आई यहाँ पे, 544, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ था कितने पे, 445 पे। कितना हमें रिटर्न मिला, 21%। तो अब आप समझेंगे कि MACD का डिफरेंस क्या है, और इसी को आप किसी भी स्टॉक पे, तो ऐसे ही आप MACD को बाकी स्टॉक्स पे भी आप लगा के देखिएगा। लेकिन याद रखिएगा इस MACD को तभी लगाना है जब MACD किसी पर्टिकुलर रेंज में ना हो, मतलब कि वो एक कंसोलिडेशन फेज में नहीं हो। नहीं तो क्या होएगा, कंसोलिडेशन फेज में MACD की वैल्यू रही तो स्टॉक कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होता रहेगा। आपको देखना है कि स्टॉक में एक अच्छा MACD का ब्रेकआउट हो और पिछले 1 साल का रेफरेंस आपको रखना है, ताकि आपको मालूम चले कि कहाँ तक डाउन गया, और जब भी वो उस रेफरेंस लाइन के पास आए तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए। क्योंकि जैसे हमने देखा कि पिछले 1 साल में MACD -16 था, और जब दोबारा यहाँ पे MACD आया -16 पे, तो उसके बाद यहाँ देखिए कंसोलिडेट ये यहीं आसपास घूमता रहा। लेकिन जब उसके बाद रिवर्स किया तो यहाँ से रिवर्स हुआ 506 रुपये से, और कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 625 रुपीज़ तक। तो आपको हमेशा MACD प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, लेकिन आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, प्लस MACD को रेफरेंस देखना पड़ेगा कि MACD एक रेंज में तो कंसोलिडेट घूम नहीं रहा है। अगर एक रेंज में घूमेगा तो हो सकता है आपको फॉल्स इंडिकेटर मिले। तो होप ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको बैक टेस्ट करिए, बाकी शेयर्स में प्रैक्टिस करिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या ये फ्रूटफुल हो रही है आपके लिए, और हम ऐसी कुछ और स्ट्रेटेजी आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।